तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ता हूँ ना, जिस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन कर सकते हो आप, उस तरह से 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? यानी कि आप बिहार को निगलेक्ट कर रहे हो। आपका बंदा शेर है और मैं 3 बार सुसाइड कर चुका हूँ और मैं 3 बार बच गया हूँ। सुसाइड कर चुके हैं? 3 बार मैंने सुसाइड किया है अटेम्प्ट, अब मैं 3 बार बच चुका हूँ। अब ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? अब मैं अपने जीवन से हाथ धो चुका हूँ। ठीक है। आज से 5 साल पहले मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, बट 2024 में जब इलेक्शन जीत के मोदी जी आए ना, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कम अब रील्स मिनिस्टर ज्यादा बन गए हैं। उनका मेन फोकस इंस्टाग्राम पे 4 रील पोस्ट करना है, 4 स्टोरी लगाना है, 4 रील्स बनाना है। तो उनको प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देके इंस्टाग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए था। जो है 7 बजने वाले हैं, तमाम यूथ आपको दिख ही रहे होंगे क्योंकि 3 दिन से लगातार यहाँ पर यूथ जमा है। और अभी मेरे साथ अभी ये जुड़े हैं, बता रहे थे बिहार से, तो मैंने इन्हें कहा कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज़ बात रखिए। अब बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम बीरू भाई है और मैं वैशाली के बिहार के हाजीपुर से स्पेशल यहाँ आया हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे पास फेम नहीं है, न सपोर्ट है, न उतना फंडिंग है हमारे पास, न उसा है। हमको एक मंच मिला है सीजीपी के थ्रू अपने बात रखने का, क्योंकि यहाँ पे बात सुनी जा रही है। हमारे बिहार में जो चीज़ एनकाउंटर हो रहा है, आपने पिछले 2 दिन 3 पहले देखा होगा, समाजवादी थे भरत तिवारी, उनका मर्डर हुआ और सरकार बोलती है कि वो एनकाउंटर था। वो एनकाउंटर नहीं, वो साक्षात मर्डर है। उसका केस सम्राट चौधरी पे होना चाहिए, उस पुलिस पे 5 पे होना चाहिए। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उनके फैमिली को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दे सरकार। ये तो अलग बात हो गई, बट हमारा मेन मुद्दा था, यहाँ पे हम आए थे यही सब मुद्दा के लिए। बट हमने यहाँ देखा यहाँ पे मुद्दा एजुकेशन है, तो हमें चाहिए इस मुद्दा को खराब करना। क्योंकि तो शुरू से ही गुंडा राज है, देखने को मिलता है हमेशा, हर किसी के हाथ में तलवार फरसा लहराते हुए लोग दिखाई मैम देते इस पे मैं आपको काउंटर करूंगा ना कि बिहार में आज से 5 साल पहले गुंडा राज था, बट अब नहीं है। अब हो गया है पुलिस गुंडा राज। उसमें जोड़ो, पहले था लोगों का गुंडा राज, बट अब वहाँ हो गया पुलिस का गुंडा राज। बिहार सरकार के पास काम गिनाने के लिए जीरो है। बिहार सरकार निकम्मी है, ये पूरा खुलेआम है। आज से 6 महीना पहले बिहार सरकार के पास कुछ काम गिनाने के लिए था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। बट भाई हमने भी नीतीश कुमार के नाम पे वोट किया है। यदि बीजेपी को इतना ही विश्वास था सम्राट चौधरी के नाम पे, उनके नाम पे वोट कराते। बट उनको पता था कि यदि सम्राट चौधरी के नाम पे इलेक्शन होता है तो बीजेपी का बिहार से सुपड़ा साफ है। इसलिए उन्होंने इमोशनल टच देने के लिए नीतीश कुमार के नाम पे वोट कराया और उनको मजबूर करा के, विवश करा के, उनको सीट से हटा के सम्राट चौधरी को बैठाया गया। चलो उनसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका पर्सनल रीजन था। उनसे प्रॉब्लम नहीं है, भाई ठीक है, विश्वास करिए। अभी 12 साल तो वैसे भी जिताए हैं, 1 मिनट में थोड़ा सा सम्राट चौधरी को भी समय दीजिए, काफी अच्छा करेंगे आप लोग। मैम रैली में जिस तरह सम्राट चौधरी ने समा बांधा था ना, हमको लगा था कि भाई इस बार बिहार दिल्ली के कंपेयर में आने वाली है। बट बिहार बंगाल से नीचे जा चुकी है, बिहार बांग्लादेश बनने वाली है हमको लगता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जीरो हो चुका है। नीतीश कुमार के राज में चलो कुछ नहीं था, एजुकेशन जीरो तो था, अब तो माइनस में जा चुकी है। सरकार के पास काम गिनाने के लिए कुछ है नहीं। एक था एजुकेशन सिस्टम खान सर का, उनको भी उन्होंने बदनाम कर रखा है। अब भाई जो लोग खान सर के खिलाफ सवाल उठा रहे थे पिछले दिन पहले, मनीष कश्यप हो या बड़े नेता हो, कि फैजल खान को बिहार से बाहर निकालो, उनके बाप का बिहार थोड़ी है, उनके किसी दादा का बिहार थोड़ी है, वो पूरे बिहारियों का बिहार है। उनको कीड़ा है। रोशन आनंद की जो भाई है उनकी हत्या का आरोप वो लगा रहे हैं, मैम इसलिए बाहर निकालने की मैम ये प्रोपेगेंडा सेट हुआ सरकार के द्वारा ही, क्योंकि सरकार में क्या छुपाएगी। बिहार में रेप हो रहा है खुलेआम, सीएम ऑफिस के 2 किलोमीटर बाहर रेप हुआ और उसको छुपाना तो था ना। नीट के छात्रा का रेप हुआ, उसको छुपाना तो था ना, इसलिए खान सर के मुद्दा को लाया गया, क्योंकि खान सर वर्ल्ड फेमस है, सरकार को पता था। अच्छा, तो और लोग खान सर के पिट्ठी पे बंदूक रख के गोली चलाया गया सरकार के द्वारा और कुछ नहीं है। चलो वो भी मान लेते हैं, बट पिछले दिन जो हत्या हुआ इसे आप क्या समझते हो? खान सर के बाद जो हत्या हुआ है, आगे भी हत्या होंगे, क्योंकि इससे पहले 4 दिन पहले भी एक रेप हुआ है बिहार में, बट वहाँ पे सरकार का ध्यान नहीं था, तो सरकार ने करा दिया मर्डर कि मैंने एनकाउंटर किया है। और सम्राट चौधरी बहुत शान से बोलते हैं, गमछा बांध के माथा में, कि हमारे पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है। आपकी पुलिस निकम्मी है। एक बंदे को मारने के लिए आपने 10,000 पूरे बिहार फोर्स को लगा दिया, और वो भी एक सही से एनकाउंटर तो कर लेते। वो बंदा वीडियो लाइव पे था। आप बात करते हो, कंपेयर करते हो योगी सरकार से, योगी मॉडल से। योगी सरकार के पास तो ट्रेंड ऑफिसर तो है ना। आपको परेशानी क्या है, आप ये बताइए। आप हिंदू मुसलमान करते आए हैं, आपको धर्म की राजनीति चाहिए थी, धर्म हिंदुओं का जो है, आपको एक पूरी सत्ता चाहिए थी, हिंदू बैठे हुए हैं। हम बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। परेशानी क्या है? जो जात के नाम पे आप वोट करते हो ना, कि हिंदू है, मुस्लिम है, SC ST जनरल, इस पे बाहर निकलो भाई, जात से बाहर निकलो। मंदिर चाहिए तो धर्म चाहिए, तो धर्म तो बच रहा है ना आपका। धर्म बच रहा है और बच्चे भीख मांग रहे हैं। शिक्षा बचे ना बचे, धर्म बच रहा है। धर्म बच रहा है, बच्चे कट्टा उठा रहे हैं, तो बिहार से गोली मारेंगे ना। अब जिस हाथ में कलम धराना चाहिए तो उस पर आप बंदूक धराओगे, तो आज आप पे नहीं उठ रहा है, आज किसी और पे उठा रहा है, कल तो आप ही पे उठाएगा ना, तो उठ ही रहा है। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ता हूँ ना
जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हो आप, उस तरह से वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? यानी कि आप बिहार को निगलेक्ट कर रहे हो। आप बिहार से जानते हो बिहार के लोग टैलेंटेड है। यदि बिहार के लोग क्योंकि हमारे बिहार से चाणक्य हुए, भगवान बुद्ध हुए, गुरु सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। आपको पता है इस बिहारी के पास इतना टैलेंटेड है कि यदि इसको थोड़ा भी रिसोर्सेज दे दिया गया तो ये सेंट्रल की सरकार को 2 मिनट में खदेड़ के भगा देगी। बट इसलिए सरकार नहीं देना चाहती है। अब आप बिहार से आए हैं यहाँ पर स्पेशल सीजेपी के लिए आए हैं? मैं सीजेपी के लिए आया हूँ क्योंकि सीजेपी ने क्या करते हैं आप? मैं खुद डिप्लोमा कर रखा हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है। कर रहे हैं अभी? मैं बीटेक भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। मैंने उम्र है आपकी? मेरी 20 साल एज है। मैंने पिछले साल डिप्लोमा किया। हमारे कॉलेज भी हरियाणा की थी, अम्बाला कॉलेज थी, उन्होंने हमको प्लेसमेंट नहीं दिया। डर नहीं लग रहा है? यहाँ पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप यहाँ पे सपोर्ट करने आ गए, आगे आपको भी परेशानी आ सकती है। जो बंदा बिहार से आ सकता है ना, ये बिहार का बंदा शेर है। और मैं 3 बार सुसाइड कर चुका हूँ और मैं 3 बार बच गया हूँ। सुसाइड कर चुके हैं? 3 बार मैंने सुसाइड किया है अटेम्प्ट। अब मैं 3 बार बच चुका हूँ। ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? अब मैं अपने जीवन से हाथ धो चुका हूँ। ना हमको मरने से डर है ना मारने से डर है, तो मैंने अपने जीवन से हार चुका हूँ। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो गलत बात है। आप 20 साल के हैं, आपने ये कदम क्यों उठाया? मजबूरी है ना मैम। अब मैं इसका कहानी बताता हूँ। मैंने डिप्लोमा किया 5 लाख लगा के प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि मैंने बिहार सरकार के सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराया था, एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम। बट उनका सिस्टम लेट था। उनका सिस्टम आया अक्टूबर में सेशन, तब तक हमको लगा कहीं मेरा एडमिशन नहीं होगा, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने जोश में आके हरियाणा में एडमिशन करा लिया प्राइवेट कॉलेज से, और मैंने लगाया 5 लाख लोन लेके पढ़ाई में। जब हमारा जॉब करने की बारी आई तो कहीं जॉब नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं लग रहा था। तो मैंने नोएडा में एक जॉब पकड़ा मदरसन कंपनी 10,000 के महीने पे। हमको ये बात सोच के खराब लगने लगा कि भाई मैं इतना पढ़ने में मेरे मैट्रिक में हमारे पूरे गांव में मेरे से ज़्यादा नंबर आज तक किसी का नहीं आया है। बिहार बोर्ड से 85% नंबर लाना सपने वाली बात है। 85% नंबर। मैं अच्छा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने इतना बड़ा कदम उठाया, अभी यहाँ पे सीजेपी पार्टी ने यहाँ पर धरना कर रहे हैं आपको यहाँ पर, तब आप जो है यहाँ पर आप लोग छात्र जुड़ रहे हैं लगातार, तो ये इस पे विश्वास कर पा रहे हैं आप सीजेपी पे? सीजेपी ने हमको एक मंच दिया है अपने आवाज को रखने का, क्योंकि हम अपना आवाज मंच जो दे रहे हैं, तो आपकी आवाज कहाँ तक जा रही है? ये आवाज मोदी जी तक जा रही है। बट मोदी जी निगलेक्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि आवाज को आगे यदि आपको लगता है कि इस सरकार से किसी को डर नहीं होता तो यहाँ पे गोदी मीडिया एक भी तो होती। मोदी जी मंच नहीं देते हैं, मन की बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। जब भी छात्र बात नहीं करते हैं। मोदी जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं पूजनीय है मोदी जी हमारे। बट वो आज से 5 साल पूजनीय है मोदी जी। आज से 5 साल पहले इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, तो प्यादे तो उन्हीं के ही हैं मोदी जी के। आज से 5 साल पहले मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। बट 2024 में जब इलेक्शन जीत के मोदी जी आए ना, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कम अब रील्स मिनिस्टर ज्यादा बन गए हैं। उनका मेन फोकस इंस्टाग्राम पे 4 रील पोस्ट करना है, 4 स्टोरी लगाना है, 4 रील्स बनाना है। तो उनको प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देके इंस्टाग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए था, क्योंकि किसी नए को मौका दो ना, तो वह तो कर नहीं रहे हो। हमारा मेन मकसद था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हमको लगता है कि सरकार निकम्मी वो भी नहीं करा पा रही है। तो आप लोग यहाँ पर 3 दिन से बैठकर यहाँ पर कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का आवाज जो है वो घेरना चाहिए था आप लोगों को इस्तीफा के लिए। आवाज इस बता रहा हूँ मैं आगे चल के। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार इसलिए ले पा रही है ना कि सरकार डर रही है 2 बात से, कि आज ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो कल रेल मिनिस्टर के खिलाफ आवाज उठेगा, क्योंकि बच्चे तो रेल में से मर रहे हैं, सब भी मर। 1 मिनट और मे भी हमको लगता है, हमको पॉइंट ऑफ व्यू हमारा समझो भैया, मे भी ये हो सकता है ना कि धर्मेंद्र प्रधान के पास इस सरकार के किसी आला मंत्री या किसी मोदी जी के खिलाफ कुछ सबूत पड़े हैं। अच्छा इस्तीफा दे देते हैं अगर धर्मेंद्र प्रधान जी? नहीं मैम, धर्मेंद्र प्रधान के पास कुछ ऐसे फाइल पड़े हैं जिससे मोदी जी भी डरे हुए हैं कि यदि इनका हम इस्तीफा लेते हैं, यदि एक्शन करते हैं तो उल्टे हमारे खिलाफ रिएक्शन लेंगे, क्योंकि सारे सिस्टम मिली जुली है उनके। यदि आपको मालूम है कि इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों जुट रहे हैं? क्योंकि हमारा ये फर्स्ट प्रोसेस है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और मैं भी यहाँ आगे रुकेगा नहीं। आपको नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगना चाहिए? भाई प्रधानमंत्री तो खुद इस्तीफा देना चाहिए था। उनको यदि थोड़ा भी शर्म होता तो इस्तीफा दे देते, बट उनमें शर्म तो है नहीं। उनको रील्स बनाने से फुर्सत ही नहीं है। उनको जाना है मेलोडी के साथ फोटो खिंचवाने, उनको चॉकलेट गिफ्ट करना है। ये जो सीजेपी पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है आप लोग कॉकरोचेस हैं, क्या यूथ कॉकरोच है? अब मजबूरी में यूथ स्टूडेंट बन के देख लिया, मजबूरी में यूथ एजुकेशन में देख लिया, जॉब करके देख लिया, होना तो कुछ नहीं है, तो मजबूरी में कॉकरोच बनना पड़ रहा है।